नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। टैरिफ वॉर में अमेरिका पिछड़ गया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से ट्रंप बैकफुट पर हैं। पीएम मोदी की कूटनीति ने बता दिया कि अब भारत झुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने जब भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया था तो लगे हाथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि 8 घंटे में देखिए और क्या क्या होता है। आशंका थी कि अगले 8 घंटों के बाद भारत के खिलाफ और ज्यादा टैरिफ या फिर किसी तरह का प्रतिबंध का ऐलान होगा, लेकिन 3 दिन हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साध ली। ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बैकफुट पर चले गए। एनएसए अजीत डोभाल का पुतिन से मिलना, पीएम मोदी के चीन दौरे का ऐलान, पुतिन और पीएम मोदी में टेलीफोन पर बात होना, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का पीएम को फोन करना, अब अलास्का में पुतिन से ट्रंप का मिलना। तो क्या है इसके कूटनीतिक मायने? क्या पीएम मोदी ने कर दिया है बड़ा खेल? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टैरिफ का जो बोझ भारत पर डाल रहे थे ट्रंप, वो खुद उस बोझ तले दब गए हैं। देखिए, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि 8 घंटे में सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे हम। 50% के अलावा और भी सैंक्शंस लगाएंगे इंडिया के खिलाफ अगले 8 घंटे में। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब 60 घंटे से ऊपर ज्यादा हो गया है ना। तो अब क्या हो गया भाई? अचानक से चुप्पी क्यों है? 4 चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है जी। एक, अमेरिका के अंदर इनके फैसले का क्या असर हो रहा है। आप पीपल ऑफ अमेरिका सेइंग ब्रावो, बहुत अच्छा काम किया इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा करके, या फिर वहां इनकी किरकिरी हो रही है। तो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? 1। नंबर 2, इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। नंबर 3, कि डिप्लोमेटिक स्तर पे दुनिया किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और अमेरिका के खिलाफ कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुहिम शुरू हो गई है। और इसका चौथा पहलू है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं जिस एम के साथ उन्होंने ये टैरिफ का पूरा बवाल शुरू किया। तो ये 4 अलग अलग पहलू हैं। तो पहले अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं। अमेरिका के अंदर जो सबसे नजदीक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। वो पागल आदमी है, उसके सामने जाकर के कोई नहीं कहेगा, कोई आकर के बयान नहीं दे देगा जी कि भाई इंडिया के साथ बड़ा गलत हुआ है। हटा दिया है उसको। वो जिस तरीके से जो पागल कंपनी मालिक होता है कि भाई जरा सा भी बात नहीं मानी, बाहर कर दिया, उस तरह से इनका टेम्परामेंट है। आज भी किसी को हटाया है। खैर, तो पेंटागन और उनका अपना विदेश मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंडिया के साथ जो सलूक हो रहा है वो एक पेज पे नहीं है। नंबर 2, आपने ये जो इंडिया के खिलाफ लगाया, जो तमाम थिंक टैंक, इंडियन लॉबी, वहां की मीडिया, वहां के जितने इकोनॉमिस्ट, ये सारे लोग वो ये कह रहे कि इट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। आप हिंदुस्तान के साथ जो आपने किया उससे आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो रहा। अभी वहां पे पॉलिटिशियंस, एनएसए, इकोनॉमिस्ट, वो तमाम लोग सामने आकर के बता रहे हैं कि ये तो क्या कर दिया आपने। 25 साल से हम लोग जो है इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए हमने एफर्ट किया, सब बेकार चला गया, सब बेकार चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर अगर आपने काम चीन में किया होता ना, चीन के खिलाफ, चीन के मामले में आपकी घिघी बन गई है, हाथ पर ठंडे पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप के। जो आपका दुश्मन है
उसको आपने 90 दिन का समय दे दिया, जो आपका एलआई है, जो आपका दोस्त है, उसके ऊपर आपने 50%। तो आपके फैसले के ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ा दबाव सरकार के ऊपर होता है कि वॉट एवर डिसीजंस दैट यू टेक, वो जनता के गले में कैसे वो उतर रहा है जी। अगर आपने सोचा बहुत बड़ा फैसला ले लिया, बहुत बढ़िया फैसला ले लिया और जनता नाराज हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो आपको कदम पीछे खींचना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल उठाया कि कहा था कि 8 घंटे और ये 60 घंटे हो गए जी, और चुप्पी साधे हुए हैं, इसका मतलब है उनके ऊपर दबाव है अमेरिकी जनता का, मीडिया का, एक्सपर्ट्स का, सिविल सोसाइटी का, जो लोग मायने रखते हैं। तो एक उनका फैसला हिंदुस्तान के ऊपर 50% लगाना अमेरिका के अंदर ही अनपॉपुलर है। तो एक बात तो ये है। इसका दूसरा पहलू, हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान जो है वो चाइना की तरह, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला की तरह प्रधानमंत्री सामने आकर के नहीं बोल रहे कि हम अमेरिका का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बोलते कम है, करते ज्यादा है, करते ज्यादा है। और भारत ने इस टैरिफ के जवाब में क्या किया? डिप्लोमेसी। ये पागल आदमी के मुंह क्यों लगना? हमको अपना काम करना है। व्हाट वी आर डूइंग, अभी आप देखिए, अगर 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान बहुत सारे मुल्क और नए बाजार जो हम अमेरिका भेज रहे हैं, वो हम दूसरे देशों में अपने सामान को भेजेंगे और ज्यादा मुनाफे पे भेजेंगे, उसकी तैयारी में जुट गए। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि हमने ये कहा और इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, डेड इकॉनमी बताने का मतलब ये था कि हमने जैसे ही लगाया पूरा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का जो है वो क्रैश कर जाएगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। इससे ज्यादा तो इंपैक्ट वो अडानी के खिलाफ वो जो आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसमें झटका लगा था ज्यादा। मतलब एक एनजीओ के रिपोर्ट से जो नुकसान हुआ या जो झटका लगा, वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों से, उसके बहुत बड़े फैसले, इतना कड़क फैसला, उससे भी इंपैक्ट नहीं हो पाया। तो आप इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये सारी चीजें उनके पास गई होगी कि भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, नॉर्मल है सब लोग। वहां लोग क्या कह रहे हैं? वहां लोग एक्सपर्ट से कह रहे कि दिस इज 1991 मोमेंट, कि अमेरिका ने ऐसा किया है ना, अब हमें अपने पैर पर खड़ा होना है। वो प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार जाकर के कह रहा है कि स्वदेशी स्वदेशी करो, विदेशी सामान का इस्तेमाल मत करो, अपने देश का सामान खरीदो, अपने देश में बनाए गए सामान, मेक इन इंडिया सामान को कर दो और हमें दुनिया के मार्केट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सही है। आपने क्या समझ लिया? जापान है हम, इतनी बड़ी आबादी है, चाइना है हम जो बनाएंगे उसको कंज्यूम कर लेंगे। और प्रधानमंत्री, ये अमेरिका को जवाब है कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी नहीं है, हमारे कंज्यूमर ही बहुत है। तो ये एक अलग कहानी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। बिना बोले इमीडिएटली कहा कि भाई पुतिन साहब हिंदुस्तान आ रहे हैं। डोवाल चले गए रूस, जयशंकर चले गए चाइना। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना जाने का फैसला कर लिया। फ़ोन पे बातचीत हो रही है लूला से, फ़ोन पे बातचीत हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन से, फ़ोन पे बातचीत हो रही है जापान भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। भारत ने क्या किया? और ये प्रेसिडेंट लूला ब्राजील के, उन्होंने क्या बयान दिया आज कि ब्रिक्स नेशंस, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तुमने टैक्स लगाया, रूस, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और इस गुट में कनाडा भी जुट रहा है, इस गुट में स्विट्जरलैंड है, स्पेन है। इन लोगों ने सब डिफेंस डील वगैरह रद्द करना चालू कर दिया, यूरोप की भी कंट्रीज।
तो आपने ऐसा काम किया कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त तो दोस्त, सारे लोग जो है मिलकर के अमेरिका के खिलाफ खड़े। और इसको कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अब बात चल रही है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट 10 देशों का वो निकाला जाए अमेरिका के खिलाफ, तो ये यलगार हो जाएगा, ये यलगार हो जाएगा। फिर आप देखिए भाई, अमेरिका भी तो बहुत चीज बनाती है ना, और तुम्हारी इकॉनमी क्या है यार? हिंदुस्तान के ब्रेन्स अगर वहां से वापस आ जाए ना सिलिकॉन वैली, बांसुरी बजाते नजर आओगे। तो खैर, हिंदुस्तान लड़ना नहीं चाहता, बातचीत का रास्ता वो खुद, और ये बैकफुट पे गया। आप देखिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई हिंदुस्तान से भी बातचीत जारी है। तो हिंदुस्तान झुका नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि वो बुली है ना, गिदड़ भभकी दे रहा था कि झांसे में आ जाए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हम तो क्या, हमारे पीछे 140 करोड़ जनता जो है साथ में है, हम नहीं झुकेंगे जी, हम अपना काम करेंगे, हमारा जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं गिरवी हम नहीं रखेंगे। तो हिंदुस्तान ने भी ऐसा पोजीशन ले लिया कि ना खाए बन रहा है ट्रंप को और ना उगलते बन रहा है कि अब तो मिस्टेक हो गया। तीसरा पहलू कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। तो ग्लोबल लेवल पे तो आप देखिए कि भाई लूला साहब का बयान आ रहा है, वो पुतिन साहब से लूला साहब की बातचीत हो रही है 40 मिनट तक। क्या बात हुई? बस यही बात हुई, यही बात हुई। खबर ये आ रही है भाई कनाडा भी इसमें शामिल होना चाहता। ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है कि आपके दोस्त स्विट्जरलैंड ने F-35 के डील को कैंसिल कर दिया, स्पेन ने भी कर दिया, इंडिया ने भी कर दिया। करीब 1 दर्जन डिफेंस पार्टनर जो अमेरिका में ऑर्डर दिया हुआ था, ये लोग कह रहे हैं कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे अब कुछ। इंडिया के पास अभी ब्रह्मास्त्र है, बोइंग जो हम खरीद रहे हैं 600 जी। वो डील जहां इंडिया ने चाबी घुमाया, एक घुटने पे आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। बहुत डील डील कर रहे थे ना ये। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने F-35 का, भाई स्विट्जरलैंड ने क्या कहा? स्विट्जरलैंड ने कहा कि भाई ऐसा है, मशीन ठीक है, कंपनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी जुबान गंदी है, तुम्हारी जुबान गंदी है, जरूरत ज्यादा बकवास कर रहे हो, हम नहीं लेंगे। डील कैंसिल। स्पेन ने भी यही कहा, डील कैंसिल। यूरोप के बहुत सारे, अब देखिए इनको बड़ा मजा आ रहा था कि भाई ईयू के साथ डील हो गया, और ये पूरा वहां बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका आएगा, यूरोप के लोग करेंगे। डील कर लिया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से कह दिया कि नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं है। जापान ने भी ऐसे ही ठेंगा थमा दिया। तो आप ये देखिए कि ग्लोबल लेवल पे भी जो कोविड के दौरान चीन जो है वो विलन बन गया था, ये इस टैरिफ के चक्कर में अमेरिका को पूरी दुनिया का दुश्मन बना बैठे हैं। तो इसका भी दबाव, आपने पूछा 60 घंटे से मुंह क्यों बंद है, यही वजह है कि अब उसके आसपास के लोग भी कह रहे हो कि भाई ये मत करो, ये क्या कर रहे हैं आप, बुला किसको रहे हो? पाकिस्तान को। यही चिंटू पिंटू लोगों के साथ तुम बैठ करके डिप्लोमेसी करोगे? हैं? मुनीर के साथ बताइए। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो ये 3 एस्पेक्ट हो गया। टॉप इट ऑल, 1 दर्जन केस चल रहे हैं वहां कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फैसला लिया है टैरिफ का, वो इकोनॉमिक इमरजेंसी दिखा करके, जिस कानून के तहत आपने ये टैरिफ लगाए, रूल ऑफ लॉ है ना जी, अपने मन से आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो ये जो आपने किया है वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट के फैसले भी आ रहे हैं, कोर्ट के अंदर जो बहस हो रहा है, सारे लीगल एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ये तो टिकेगा ही नहीं। क्यों? कि जिस कानून के आधार पे आपने ये टैरिफ लगाया है, ये उस कानून का हिस्सा ही नहीं है, उस पूरे कानून में टैरिफ वर्ड ही नहीं है।
जिस इमरजेंसी पावर के तहत उन्होंने ये घोषणा की है, उसमें जो अधिकार है वो है कि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और आपको कुछ सस्पेक्ट, कुछ आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ हैंकी पैंकी है, तो आप उसको रोक सकते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, कहीं छापेमारी कर सकते हैं, कहीं पे आप रेड कर सकते हैं, किसी की ज़मीन, किसी की जायदाद, किसी के बैंक, उसको आप रोक सकते हैं, सीज कर सकते हैं। वो अधिकार इस कानून के तहत मिलता है, लेकिन आपने टैरिफ के लिए उस कानून का इस्तेमाल किया है। लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई तो गलत इस्तेमाल है, और तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये गलत इस्तेमाल है, और इसलिए वो छटपटा रहे हैं। कल ट्वीट किया था उन्होंने, है ना, ये कहा कि देखिए अगर कोर्ट ने हमारे इस फैसले को बदल दिया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो तुम कर ही रहे हो, ऐसे या वैसे। ये सब करने से पहले आपको लीगल एडवाइस लेना था ना। तो ये सारे कारण हैं। अब इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर हमने इसको लगा दिया, कल केस हार गए, तो फिर जितना आपने टैरिफ लिया है उसको वापस करना पड़ेगा। ये अमेरिका का कानून है जी। फिर आपको वापस करना पड़ेगा। फिर कहां से लाओगे पैसे? शायद इसीलिए मुनीर को बुला रहा है। पाकिस्तानियों से एक ही चीज सीखी जा सकती है ना, कि कैसे बेशर्म होकर के कटोरे लेकर के भीख मांग सकते हैं। भीख मांगने में एक्सपर्ट है पाकिस्तान, तो वही कोई टेक्निक लगा रहे होंगे। तो दीज आर द 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि जिसकी वजह से ये टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन के अंदर अब रीथिंकिंग जो है वो शुरू हो गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इधर 15 अगस्त का दिन इस बार भारत के लिए भी काफी खास होने वाला है। जब देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस दिन पुतिन ट्रंप की मीटिंग भी है, जिस पर भारत की भी नजर है। इस दिन तय होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ेगी, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन भारत पर अमेरिका और टैरिफ का ये जो दबाव बनाया जा रहा है वो काम करता दिखाई नहीं दे रहा। इस मीटिंग में ये भी तय होगा, लेकिन ट्रंप की झुकी हुई गर्दन बता रही है कि उनकी अक्ल ठिकाने लग चुकी है। इसलिए 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग काफी खास है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।